देखिएगा साथियों, अचीवर बैच मेरी जिंदगी का पहला बैच है जिसमें कुछ हम डिफरेंट करने जा रहे हैं और नर्सिंग जगत का पहला बैच है जिसमें हम कुछ अलग करने का निर्णय ले रहे हैं। और बड़ा डर भी लग रहा है, बड़ी जिम्मेदारी का बैच है मेरे साथियों। इस बैच में जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, काम भी बहुत करना है, जिम्मेदारी बहुत है। और यूं समझें आपकी नर्सिंग प्रोफेशन में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ रिपीटर्स के लिए और 100% रिजल्ट के कमिटमेंट के साथ आपका ये बैच शुरू किया जा रहा है। और मेरे साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग सुनिए। एक और बात कहना चाहूंगा कि जो भी छात्र, चाहे वो कैसा भी है, पढ़ने में बहुत होशियार है, कमजोर है, जीएनएम है, बीएससी है, एमएससी है, पोस्ट बीएससी है, जो भी छात्र इस बैच में पढ़ते हुए मेरे इंस्ट्रक्शंस को 100% पूरा कर लेगा, उसको चिंता की जरूरत नहीं है। उसका गारंटी, उसका जिम्मेदारी आज इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ ले रहा हूं। मुझे इस बैच पर इतना भरोसा है जितना मुझे अपने ईश्वर के ऊपर है। आप जानते हैं कि या तो मैं भरोसा ईश्वर पे करता हूं या अपने आप पर। मुझे इस बैच पर इतना भरोसा है जितना मुझे ईश्वर के ऊपर है। यदि मेरे साथियों आप लोगों ने मेरी एक एक बात को मान लिया, एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया, तो ये समझें कि आप जॉब लगोगे। ये मुझसे आप लिखित में ले लो। मैं चाहता हूं कि मैं लिखित में दे दूं आपको, ताकि मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाए, मेरे अंदर सिंसियरिटी और भी ज्यादा आ जाए। आपके इस जिम्मेदारी का डर मेरे अंदर और मेरी टीम के अंदर और ज्यादा होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं कोई भी शुभ काम की शुरुआत करता हूं तो ईश्वर से प्रार्थना के साथ ही करता हूं, क्योंकि देखो देने वाला वही है। हम सब के सुख दुख को दूर करने वाला वही है। और आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही डिफरेंट अलग दिन है कि ईश्वर ने इस दिन हमारे इस अचीवर बैच को नर्सिंग जगत के अंदर पहली बार लॉन्च करवाया, शुरू करवाया। मेरे साथियों, आज जो हम इस बैच को शुरू कर रहे हैं, मेरी सबसे पहली मौलिक बात जो है आपसे यही है कि आप पढ़ने में होशियार हैं, कमजोर हैं, जीएनएम हैं, बीएससी हैं, पोस्ट बीएससी, एमएससी, कुछ भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आने वाले 2.5 महीने बिना रुके बिना थके मेरी उंगली पकड़ करके और जैसा मैं कहूं वैसा पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे निर्भरता के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ करते रहना। यदि अगर आप ये पूरे 2.5 महीने की इस प्रतिज्ञा को पूरा कर लेते हो तो आपका सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, आपका एक रैंक के साथ जॉब आएगा। ये बैच वो बैच है मेरे दोस्तों, वो पोटेंशियल का बैच है जिसके अंदर मैं यूं कहूं कि आप अगर 200 मार्क्स का पेपर होगा तो आप उसमें से 180 मार्क्स लेके आ जाओगे, 180।
क्योंकि हमारे नर्सिंग के क्वेश्चन 180 आते हैं और 180 में से 180 मार्क्स आप लेके आ जाएंगे। इस बैच की 3 क्लासेस रोज रहेंगी। 2 क्लासेस आपकी गूगली ऐप के अंदर हुआ करेगी और 1 क्लास जो हमारी यूट्यूब पर एज यूजुअल चल रही हैं वो एज यूजुअल चलेंगी। तीनों क्लासेस को भली भांति आपको मेंटेन करना है, आपको सीखना है। हर शुभ काम की शुरुआत ईश्वर की प्रतिज्ञा, ईश्वर से प्रेयर, क्योंकि सामर्थ्य, बुद्धि और ये सब देने वाला वही है। मेरे साथियों, आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। एक तो पहला, आज से आपका अचीवर शुरू हो रहा है। दूसरा, आज गुरु पूर्णिमा है और हम उसी प्रतिज्ञा के साथ आज के इस दिन की शुरुआत करेंगे। तो आप सब तैयार हैं क्या? आप सब यदि तैयार हैं तो अब आप अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। हमें 10 से 20 मिनट का समय लगेगा, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि पढ़ना जीवन भर है, पढ़ाई शुरू करना है। लेकिन यदि शुरुआत अगर अच्छे से नहीं होती है मेरे साथियों, उसका परिणाम वैसा नहीं आता है जैसा हम चाहते हैं। तो मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इमोशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। अपने छात्रों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे अंदर ये भावनाएं कैसे है, क्यों है, कहाँ से आई, आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि एक दिन नर्सिंग प्रोफेशन की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दूंगा। ये मेरे अंदर आग है यहाँ पर। तो मेरे सभी गूगलियंस जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और हम पहले प्रेयर करेंगे और फिर हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। वंदे श्री गणपते पदे विघ्न विनाश हारन, पवित्र और श्री शक्ति जो सब जग मूल धारम। हे परम ज्ञान दाता सकल विश्व आधार, क्षमा करे वर दे विघ्नों से करे उबार। हे जगवंदन है जगनायक, हे गौरी नंदन है वरदायक। हे विघ्न विनाशक है गणनायक, हे भवभय मोचन। हे जन सुखदायक दया करो हे प्रभु, दे सबको निर्मल ज्ञान। हे सहज संत दे हमको यह वरदान, मंगल हो गीत हमारे करें जन कल्याण। मात्र प्रेम से नित निरत रहें, पावे पद निर्वाण। हे परम ज्ञान दाता, हे सकल विश्व आधार, पवित्रता की शक्ति जो सब जग मूलाधार। जैसा कि यूजुअली मैं आपको प्रतिज्ञा करवाता हूँ, ऐसा प्रतिज्ञा लेंगे। शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा को जब तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे
भूल कर भी कोई भूल हो ना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुवन। अपनी करुणा को जब तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, भूल कर भी कोई भूल हो ना। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिएगा, सबसे पहले हम इस बैच के बारे में हल्का सा जान लेते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आज आपका क्लास 1 होगा और लेक्चर 1 या चैप्टर 1 जो आपका स्टार्ट कर किया जा रहा है वो है नर्वस सिस्टम। कौन सा होगा दोस्तों? नर्वस सिस्टम। टॉपिक का नाम होगा सीजर। आपको याद है कि सीजर एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी डिजीज है जो हर एक क्लाइंट को हो सकता है। तो हम लोगों से याद रखें, इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन नॉर्सेट एग्जाम के अंदर एंड एनक्लिक्स एग्जाम के अंदर या अदर कोई भी एग्जाम है डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो मेरे साथियों, सबसे पहले मैंने जो चैप्टर शुरू करने का निर्णय लिया वो सबसे कठिन चैप्टर, हम बढ़ेंगे कठिन से सिंपल की तरफ। कठिन से सिंपल की तरफ क्यों बढ़ेंगे? कारण इसके पीछे, क्योंकि कठिन चैप्टर्स को हमें याद करने का ज़्यादा समय मिले और सिंपल चैप्टर्स को याद करना हम कम समय में भी संभव कर पाएंगे। तो हम कठिन से सिंपल की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे साथियों, सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है वो होगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर टॉपिक का नाम क्या होगा? सीजर। आज की क्लास में हम आपको सीजर सिखाने वाले हैं। सबसे पहले की इंस्ट्रक्शन समझ लीजिएगा। स्टडी का पैटर्न जो होगा हमारा अचीवर के अंदर, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, उसका आंसर होगा और उसका डिटेल में सॉल्यूशन होगा। उसके बाद अर्जुन सीरीज जो है साथियों, ये हर किसी को प्रैक्टिस करना है। जिसके पास नहीं है वो एक्टिवेट कर लेना और प्रैक्टिसिंग चालू कर देना। क्लासेस का टाइम 10 से 12 सबसे पहली क्लास होगी, 12 से 2 दूसरी क्लास होगी। सब्जेक्ट्स में MSN, साइकेट्रिक, मेडिसिन, प्रोसीजर्स, फंडामेंटल, सर्जरी, OT, ICU और अदर क्लिनिकल इमरजेंसीज, ये सब आपको आपके अशोक साहू सर पढ़ाएंगे। और आपके OBG, पीडियाट्रिक, फार्माकोलॉजी, CHN ये आपके पवन दा भाई सर पढ़ाएंगे। ये 2 टीचर आपकी क्लासेस लेंगे। 2.5 महीने तक आपकी क्लासेस चलेंगी। 6 महीने तक आपके पास कोर्स रहेगा, यानी कि आप सितंबर में एग्जाम देंगे और दिसंबर में एग्जाम देंगे। मेरा टारगेट सिर्फ ये है, कोई आगे ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि हम यहाँ तक सोच पाएं। हम सिर्फ इसके बारे में विचार करेंगे। इसलिए हमने सिर्फ इस बैच के अंदर कॉम्पिटिटर्स जो रियल एस्पिरेंट्स हैं, जो रियल कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्हीं को अलाउड किया है और एक भी छात्र को ऐसा नहीं किया कि भाई वो अभी इस एग्जाम के बारे में सोच रहा हो। हम सिर्फ इस एग्जाम के बारे में सोचेंगे। इसी एग्जाम में हम लोगों को निकलना है, इसी से पहले हम लोगों को कोर्स कंप्लीट करना है। देखिए मेरे साथियों, आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिएगा यहाँ पर आगे मैं क्या बात बताने वाला हूँ। आज आप लोगों को सबसे पहले एक काम और करना है। जैसे ही आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएं आज की, उसके बाद एक काम आपको करना है। आपका नाम, आपका नाम, नाम, आपका फादर नेम, फादर नेम, आपका पासपोर्ट फोटो या कोई भी फोटो हो, पासपोर्ट आपके पास नहीं भी हो तो आप बढ़िया सा अपना क्लिक कर सकते हो, और आपका फोटो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन, और आपका पासिंग ईयर कौन सा है, पास आउट ईयर,
पास आउट ईयर में मुझे चाहिए आपका जीएनएम या बीएससी, हायर क्वालिफिकेशन का मैं नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपका स्टडी का शेड्यूल क्या रहेगा, यानी आप लोगों ने क्या शेड्यूल डिसाइड किया, ये शेड्यूल आप पूरा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पेपर पे लिखना है, पेपर पर रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में लिख कर अपनी एक पर्सनल डायरी आपको बनानी है, उस पर लिख करके सेंड करना है, सेंड करना आज, आज करना है, ठीक। कहाँ सेंड करना है, इस नंबर पे 8947879143। इसमें आपको और इंफॉर्मेशन, आपका सिटी का नाम, यानी कि आपका परमानेंट पूरा एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस के साथ आपको एक एड्रेस पार्सल एड्रेस, ठीक, पार्सल एड्रेस, ये आपको इंक्लूड करना है। और आपको कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे आपसे बातचीत हो सकती हो, ये, इसके साथ आपको अपनी 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज और जीएनएम या बीएससी की परसेंटेज, ठीक। और यदि अगर आप इफ यू आर वर्किंग, अगर आप वर्किंग हैं तो आप कहाँ वर्किंग हैं, इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट नेम जहां पर आप काम कर रहे हैं, और ज्वाइनिंग ईयर, ज्वाइनिंग ईयर, ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में, बिल्कुल साफ सुथरा, अगर आपकी हैंडराइटिंग सही नहीं है तो आप कंप्यूटर से टाइप करवा लें और फिर उसके बाद ही आप सेंड करें। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आज ही शाम तक सबको सेंड कर देनी है, भेज देनी है, ठीक है बेटा। अब मैं आप सबको आज के इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो शुरू करें। एवरीवन इज कंफर्टेबल नाउ। नोट्स जो आपको रिव्यू दिया जाएगा वो आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। इसमें क्लासेस कैसे होंगी ये भी आप सुने, थोड़ा सा ये भी जानकारी समझ लें ताकि और भी कंफर्टेबल आपको मैं कर दूं। आज का सेशन ओरिएंटेशन के साथ साथ थोड़ा सा टॉपिक होगा। तो देखिए क्लासेस का पैटर्न क्या रहेगा। क्लासेस, सबसे पहले आपके पास होने वाला है रिव्यू। क्या होने वाला है, रिव्यू। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए यही है, 7 स्टार इस पे लगाना है, ठीक। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होगा जिसमें हम आपको उस टॉपिक का पूरा रिव्यू सिखाएंगे, और ये सिर्फ 5 मिनट का खेल होगा। 5 मिनट के अंदर, यानी कि अगर आपको पढ़ने का बहुत अधिक समय नहीं चाहिए, आपको घर पे सेल्फ स्टडी का बहुत ही कम समय चाहिए आपको डेली, अगर डेली आप मेंटेन करते हो तो। यदि अगर आप अपने आप पे वर्किंग बढ़ा लोगे या क्लासेस स्किप कर दोगे या मिस कर दोगे तो फिर आपसे नहीं होगा। लेकिन यदि आपने, मैंने एक ही बात आपसे कही है इस बैच के अंदर कि आपको एक एक जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूं वो 100% निस्वार्थ भाव से, पूरी 100% ईमानदारी के साथ आपको निभाना है। अगर आप तैयार हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा करेंगे, और इसी 2 महीने के बाद आपकी जॉब लगेगी। ये मुझसे आप लिखित में ले लो चाहे से, अगर आपको भरोसा ना हो तो सबसे पहले हम चैप्टर का रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद उसका आंसर, आंसर के बाद उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, ये हमारे पार्ट होंगे
पढ़ने के। क्लियर हो गया है साथियों? इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। क्लासेस रिकॉर्ड रहेंगी, क्लासेस सब लाइव भी होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी, आप बाद में भी देख सकते। तो चलिएगा अब मैं शुरू करता हूं। एक बार सब लोग जोर से कह दो, हर हर भुगली हर घर भुगली। थोड़ा सा अब पढ़ाई पे हम बाहर निकलते हैं इससे और पढ़ाई पे आते हैं। एक बार जोर से आप लोग सब कह दो, हर हर भुगली हर घर भुगली। देख रहा हूं आपका कमेंट। शाबाश। बहुत ही पीसफुल तरीके से हम पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, ठीक है ना? ये भी ध्यान रखो, बहुत पीसफुल पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने पास बहुत सफिशियंट समय है। ये भी मत सोचना कि समय कम है अपने पास, इतना समय है कि हम 2 बार कोर्स कर लेंगे, ठीक? कोई समय की कमी नहीं है। कोई भी ऐसा बर्डन, ऐसा स्ट्रेस दिमाग पे मत लेना कि आप पढ़ने में कमजोर हो। कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास बुगली में आने के बाद जीरो भी कब हीरो बन जाता है, हमारा अचीवर का टाइटल ही यही है कि जीरो से हीरो। आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। आपकी जितनी भी चिंता करनी है वो सब हमें करनी है। आपको एक रत्ती भर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपका तो एक ही काम है, सर के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को रोज फॉलो करना और उस पर काम करना। अब सबसे पहले, अब जीवन जो हम जिएंगे तो उसमें एक और बात ध्यान रखें, आज से आपके जीवन पे मेरा अधिकार है, ठीक? आप कैसे चलोगे ये मुझे डिसाइड करना है। आप में से कोई भी ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कैसे चलना है। अब कैसे चलना है ये मैं निर्धारित करूंगा और 2.5 महीने आप वैसे चलेंगे जैसे मैं चलाऊंगा, ठीक? आपको बिल्कुल भी इस चीज में टेंशन नहीं लेनी है। अब सबसे पहले हम लोगों को, अगर हम दिन भर में 24 घंटे जीते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होगी अचीवर की क्लास। दूसरी, उसके बाद हमारे बाकी काम होंगे। यानी हमारे पास पूरे 24 आवर का समय होता है, उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्लास। अगर क्लास कंप्लीट नहीं है तो आप उसके अलावा दूसरा काम कुछ भी ना करें। कमिटमेंट है ये अपने आप से कि क्लास को कंप्लीट करूंगा जब ही मैं रूम से या घर से बाहर निकलूंगा, अन्यथा नहीं निकलूंगा। क्लियर है? बात समझ गए? तो चलिएगा अब देखिएगा।